पोश ने नीट छात्रा को है मारा। नीट छात्रा के पीछे है किसका हाथ, किसने नीट छात्रा की जिंदगी की है बर्बाद, बता रहे हैं प्रशांत किशोर। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध हालत में मिली एक लड़की, जिसकी बाद में जिंदगी खत्म हो जाती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है जो कि चौंकाने वाली है और उसके बाद एसआईटी का गठन किया जाता है। एसआईटी से मामला नहीं संभलता है तो सीबीआई तक मामला पहुंचता है। सीबीआई पटना आती है, कभी जहानाबाद जाती है और अब इस मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। नए नए अलग अलग तरीके से छानबीन की जा रही है, लेकिन अपराधी अभी तक नहीं पकड़ाया है। कौन अपराधी है इसके बारे में भनक तक पुलिस को नहीं है और ऐसे में 1.5 महीने बीत जाने के बाद अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इसके पीछे, इस मामले के पीछे सफेद पोश व्यक्ति का हाथ है जो बहुत ताकतवर है। वो नेता मंत्री भी हो सकता है। प्रशांत किशोर ने बड़ा इशारा किया है इस केस में। देखिए, प्रशांत किशोर जब जहानाबाद मामले में जाते हैं उस लड़की की मां से मिलने, तब से ये मामला सुर्खियों में आता है, क्योंकि लड़की की जिंदगी खत्म हुई और उसके बाद किसी ने इस केस पर उतना ध्यान नहीं दिया। और प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि सबसे पहले इस मुद्दे को हमने उठाया, तो कहीं ना कहीं ये सच भी कह रहे हैं कि बाकी नेताओं की तरह झूठ नहीं बोल रहे, बल्कि इस बात में पूरी सच्चाई है कि जैसे प्रशांत किशोर लड़की की मां से मुलाकात करने जाते हैं, उसके बाद इस मुद्दे पर बिहार में बात होने लगती है और मुद्दा गर्माता है तो एसआईटी का गठन होता है। और उसके बाद, हालांकि एसआईटी का गठन उसी दिन हुआ जिस दिन प्रशांत किशोर मिलने गए। दिन में प्रशांत किशोर लड़की की मां से मिलते हैं और शाम होते होते सम्राट चौधरी एक्शन में आते हैं, एसआईटी का गठन करवाते हैं और उसके बाद अब ये मामला सीबीआई तक पहुंच गया है। तो इसको लेकर अब प्रशांत किशोर ने बड़ा खुलासा किया है कि हमें लगता है कि इस मामले में किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है जो बहुत ताकतवर है, जिससे पुलिस डर रही है, पुलिस के ऊपर दबाव है। इसीलिए इस मामले में अब तक कोई ऐसा नाम सामने नहीं आया है जो इस मामले में इस छात्रा का अपराधी है। अब सुनिए किस तरीके से प्रशांत किशोर जब आज छपरा पहुंचे। प्रशांत किशोर यात्रा पर है, बिहार भ्रमण पर हैं और ऐसे में छपरा पहुंचते हैं तो नीट मामले पर खुलकर बोलते हैं और ये भी चेतावनी देते हैं कि अगर इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश की गई, अगर नीट छात्रा को न्याय नहीं मिला तो प्रशांत किशोर कोई बड़ा स्टेप लेंगे और आंदोलन भी कर सकते हैं। सरकार को जवाब देना होगा। एसआईटी तो हार गई, अब सीबीआई के हाथ में है, तो इस मामले को इस बार दबाने नहीं देंगे प्रशांत किशोर। इस बार नीट छात्रा को न्याय दिलवा कर रहेंगे, क्योंकि ये बात सिर्फ एक लड़की की नहीं है बल्कि बिहार की सभी लड़कियों की। आप सुनिए किस तरीके से प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे पर खूब बोला है। जब सरकार ने एक तरीके से इस मामले को खारिज कर दिया था ये कह के ये तो उस लड़की के आत्महत्या का मामला है, सबसे पहले जब हम लोग गए हैं तब उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है, एसआईटी का गठन हुआ है, पुलिस के 2 अफसर सस्पेंड हुए हैं। उसके बाद हम लोग को जो लग रहा है कि उसमें बड़े, एक मिनट, सबसे जो बड़ी बात है कि ये छोटा मामला नहीं है, इसमें बड़े सफ़ेद पोश लोग शामिल हैं, ये बिल्कुल प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अगर छोटा मामला होता तो वहाँ पटना की पुलिस इसको सॉल्व नहीं कर पाई, उसके बाद सरकार ने एसआईटी बनाया, वो इसको सॉल्व नहीं कर पाए, अब सीबीआई में दिया है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है इसमें बड़े लोग शामिल हैं, जिससे पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ा दबाव है। उस बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है और जनसुराज अपने पूरी ताकत से हम लोग खड़े हैं, लेकिन हम रोज रोज का ड्रामाबाजी नहीं करते हैं। एसआईटी बना, हम लोग गए, एसआईटी बना, हम लोगों ने इंतजार किया कि एसआईटी में क्या होता है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया, उसमें क्लियर हो गया है कि उस लड़की के साथ गलत हुआ है। अब सरकार ने सीबीआई को मामला दिया है, सीबीआई को जाँच करने दीजिए। लीपापोती सरकार करने की अगर कोशिश करेगी भी, सीबीआई कोशिश करेगी भी, तो भी हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, लेकिन सीबीआई को पहले काम करने का अवसर दिया जाए। लीपापोती होगा तो फिर जो भी हम लोग से बन पड़ेगा वो करेंगे। उस बच्ची के लिए, इंसाफ के लिए हम लोग पूरी तरीके से उस परिवार के साथ, उस समाज के साथ खड़े हैं। क्योंकि देखिए, वो सिर्फ उस महिला का मामला, उस बच्ची का मामला नहीं है। बिहार में लाखों ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे, जिनकी बच्चियाँ पढ़ाई करने के लिए परिवार से अलग जाकर हॉस्टल्स में रहती हैं। तो ये घटना उस बच्ची के साथ हुई है, ये किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है। इसलिए बिहार के हर नागरिक का
ये कर्तव्य है कि उस बच्ची के लिए आवाज़ उठाए, उस बच्ची को न्याय मिले और जिन लोगों ने भी ये जघन्य अपराध किया है उनको सजा मिले। ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेवारी है और हम लोग उस जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटेंगे।